हेलो एवरीवन। तो अभी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ए मंकी ऑफ मास m clings to the rope slung over a fixed pulley. The opposite end of rope is tied to a weight of mass m lying on a horizontal table. The coefficient of friction between weight and table is mu. Find the acceleration of weight and tension of the rope for two cases. The monkey moves downward with respect to the rope with acceleration b. ठीक है, एक्सेलरेशन बतानी है वेट की, ठीक है, 4 ऑप्शन है, और टेंशन बतानी है रोप में, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले देखो हमारे को क्या दिया है, एक वेट है, ठीक है, मास m का, ठीक है, और इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है, ठीक है, और ये पुली के साथ अटैच है, स्ट्रिंग के साथ, और यहाँ पर एक मोंकी है, ठीक है, इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, इसमें नीचे की ओर पुश कर रहा है रोप को, ठीक है, और रोप की एक्सीलरेशन दी रखी है, रोप की मंकी की एक्सीलरेशन दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू द रोप बी, ठीक है, रोप के रिस्पेक्ट में। तो हमारे को सबसे पहले एक्सीलरेशन निकालनी है, इसकी एक्सीलरेशन मान लेते हैं ए, ठीक है। देखो, अलग अलग एफ बी डी बनाओ, ठीक है। सबसे पहले रोप की एफ बी डी बनाएंगे, रोप की मंकी की एफ बी डी बनाते हैं पहले, ठीक है। मंकी है, ठीक है, मंकी के हाथों पे लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड, ठीक है, फ्रिक्शन अपवर्ड लग रहा होगा। मंकी का अपना वेट आ रहा होगा नीचे को mg, ठीक है, मंकी का अपना वेट आ रहा होगा mg, और मंकी एक्सिलरेट कहाँ कर रहा है, नीचे की डायरेक्शन में, am मान लेते हैं, a एक्सिलरेशन ऑफ मंकी, ठीक है। तो एक्सिलरेशन ऑफ मंकी है कितनी, एक्सिलरेशन ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू द रोप कितनी है, b दे रखी है, और एक्सिलरेशन ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू द रोप निकालेंगे कैसे, एक्सीलरेशन ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सीलरेशन ऑफ रोप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो मंकी की एक्सीलरेशन रोप के रिस्पेक्ट में बी है ना, बी, तो एक्सीलरेशन ऑफ मंकी हमारे को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए एम ही लिख सकते हो, जी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्सीलरेशन ऑफ रोप मान लेते ए है, ठीक है, ए मान लेते रोप की एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन ऑफ मंकी हो जाएगी यहाँ से बी प्लस ए, ठीक है। एक्सीलरेशन ऑफ मंकी होगी हमारे पास b प्लस ए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखो मंकी था, मंकी, ठीक है, मंकी है, मंकी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, मंकी के हाथों पे फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर को, ठीक है, उसका वेट आ रहा है mg नीचे, ठीक है, और वो am से नीचे एक्सिलरेट कर रहा है, नीचे को और एक्सिलरेट कर रहा है, तो mg माइनस एफ इज इक्वल टू, ठीक है, mg माइनस एफ इक्वल टू, इसका मास कितना है मंकी का m, स्मॉल m, और ब्लॉक का है कैपिटल M, ठीक है। तो ये हो जाएगा mg माइनस एफ इक्वल टू MAM, ठीक है, MAM ये आता है, जैसे फ्रिक्शन की वैल्यू रहती है m, ठीक है, mg माइनस AM, ठीक है, और फ्रिक्शन की वैल्यू अल्टीमेटली आती है, यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू आती है mg माइनस b माइनस ए, am की वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी b प्लस ए, ठीक है, और ये बन गया, ठीक है, फ्रिक्शन। अब देखो रोप पे मंकी के हाथ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर, क्योंकि स्लाइडिंग, मंकी की स्लाइडिंग की टेंडेंसी नीचे को है, तो उस पर फ्रिक्शन ऊपर लग रहा, और रोप पे वही फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगा रहा होगा मंकी, ठीक है, रोप पे वही फ्रिक्शन फोर्स मंकी नीचे लगा रहा होगा, और टेंशन के बराबर होगा, ठीक है। रोप क्या करेगी, देखो ब्लॉक क्या करेगा, यहाँ से स्लाइड होते हुए आगे जाएगा, टेंशन टी से स्लाइड होते हुए आगे जाएगा, और रोप की लेंथ बढ़ती जाएगी नीचे, डाउनवर्ड जा रहा है मंकी, तो ए भी एक्सिलरेट होगा आगे, ब्लॉक भी, ठीक है। तो कैसे जाएगा, देखो फ्रिक्शन जो होगा ना वो टेंशन के बराबर होगा, सबसे पहली कंडीशन ये नोट कर ले, फ्रिक्शन जो है ना टेंशन के बराबर होगा इस केस में, ठीक है, और फ्रिक्शन टेंशन के बराबर होगा, और ब्लॉक की एक्सीलरेशन कैसे होगी, देखो ब्लॉक की एक्सीलरेशन कैसी होगी, देखो ब्लॉक है ना, ब्लॉक है, ठीक है, इस पे टेंशन लगेगी, टेंशन टी आगे, और इस पे जब ये एक्सिलरेट करेगा ना आगे को ए एक्सिलरेशन से, जो रोप की एक्सिलरेशन भी है इक्वल टू एक्सिलरेशन ऑफ रोप भी यही है, ठीक है। तो रोप पे ये लगाएगा, देखो इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, म्यू एम जी लग रहा होगा, ठीक है, म्यू एम जी लग रहा होगा,
और एक्सेलरेशन आगे कोरी, तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे हम टी माइनस म्यू एम जी इक्वल टू मास एम एम इंटू ए, एक्सीलरेशन ए, रोप की भी यही है। टेंशन की वैल्यू फ्रिक्शन के बराबर है, तो यहाँ डालो इसको फ्रिक्शन की वैल्यू एम जी माइनस बी माइनस ए माइनस म्यू एम जी इक्वल टू एम ए। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे हम, देखो एम जी माइनस बी को अलग लिख लो, माइनस एम ए को अलग लिख लो, माइनस म्यू एम जी को अलग लिख लो, इक्वल टू एम ए। एक्सीलरेशन निकालनी है हमारे को, एम जी माइनस बी माइनस म्यू एम जी इक्वल टू एम प्लस एम ए। एक्सीलरेशन आ जाएगी एम जी माइनस बी माइनस म्यू एम जी अपॉन एम प्लस एम। ठीक है, ये आ गई हमारी एक्सीलरेशन की वैल्यू। देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये दिया हुआ है। ठीक है, कौन से ऑप्शन में दी हुई है देख लेते हैं। ठीक है, एक्सीलरेशन हमने निकाल दी, तो मेरे ख्याल से ये था, देखो चौथे ऑप्शन में करेक्ट है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। अब टेंशन निकालनी है रोप में। ठीक है, टेंशन कैसे निकालेंगे रोप में? ठीक है, देखो टेंशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, टेंशन निकालनी है। अब टेंशन की इक्वेशन हमारे पास है टी माइनस, देखो टी माइनस म्यू एम जी इक्वल टू एम ए। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ से डालो, इसमें टेंशन हो जाएगी म्यू एम जी प्लस एम ए। ठीक है, एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ से पुट करो इसमें। ठीक है, एक्सीलरेशन कितनी है, देखो टी इक्वल टू म्यू एम जी प्लस एम इंटू एम जी माइनस बी माइनस म्यू एम जी अपॉन एम प्लस एम। ठीक है, तो टी की वैल्यू आएगी, देखो म्यू एम जी इंटू एम प्लस एम एम जी माइनस बी माइनस म्यू एम स्क्वेयर जी अपॉन एम प्लस एम। ठीक है, ये बना। और इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ से देखो टी की वैल्यू आती है म्यू एम स्क्वेयर जी प्लस म्यू एम एम जी प्लस एम एम जी माइनस एम एम बी माइनस म्यू एम स्क्वेयर जी अपॉन एम प्लस एम। यहाँ से ये कट गया। ठीक है, और कुछ कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा ना। देखो टी आई है एम एम जी माइनस बी प्लस म्यू एम एम जी अपॉन एम प्लस एम। ये आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे करना होता है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में ये। ठीक है, देखते। ठीक है, देखो कौन से ऑप्शन में है ये। ठीक है, क्या आया था हमारे पास, देख लेते हैं आंसर क्या आया था। ठीक है, इसको फर्दर रीअरेंज कर सकते हैं हम अभी। ठीक है, फर्दर रीअरेंज कर सकते हैं। देखो एम एम है ना, एम एम को कॉमन ले लो, जी माइनस बी प्लस म्यू जी अपॉन एम प्लस एम, ये आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, देख लेना जिस ऑप्शन में भी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।